लक्ष्य क्यों अधूरे रह जाते हैं? कभी भी सोचा हुआ क्यों नहीं होता? काफ़ी सपने और काफ़ी बड़े बड़े लक्ष्य हम लेकर काफ़ी उर्स उल्लास से आते हैं, पर वह अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर इंस्पायर्ड में। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, नए संदेश, नए मैसेज के साथ। दोस्तों एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो कि गौतम बुद्ध जी के अनुयायी जो होते थे, इसी तरह से जो भिक्षुक होते थे, एक भिक्षुक के पास चला जाता है। वह व्यक्ति उनसे जाकर प्रार्थना करता है और यह विनय करता है कि महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न रहता है, कृपया उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जो भिक्षुक थे वह बोलते हैं कि पूछिए क्या प्रश्न है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि हम इतने सारे लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, परंतु हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते। काफ़ी अर्ज़ उल्लास से हम लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, परंतु जीवन में इतनी कठिनाइयाँ हो जाती हैं कि हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते और अपना समय ऐसे ही व्यर्थ कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या वह लक्ष्य पूरे नहीं हो सकते, या कोई तो उपाय होगा जिस तरह वह लक्ष्य पूरे हो जाए? तो जो भिक्षुक थे वह उस लड़के की ओर देखने लगे और बोले कि ऐसा अक्सर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा निर्धारित किया हुआ लक्ष्य पूरा हो जाए। पूरा तो ज़रूर होता है, पर उसके लिए दृढ़ निश्चय और सभी रुकावटों को पीछे छोड़ना पड़ता है। बहुत ही कठोर मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है और तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। थोड़ा कठिन ज़रूर होता है, परंतु एक ना एक दिन ज़रूर होता है। दोस्तों हम इसी तरह जब ध्यान साधना करते हैं तो हम भी लक्ष्य तो ले लेते हैं कि हम प्रतिदिन ध्यान साधना करेंगे और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, परंतु जीवन काल की कई विविधाओं के कारण हम उस लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं और अपना जो कार्य है बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं और किसी और कार्य के प्रति व्यस्त हो जाते हैं, तो हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाता है। तो जो भिक्षुक थे उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन काल के एक ऐसे जो बहुत कठिन विषय से उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा। उन्होंने बताया कि मैं आपको इस एक छोटी सी महात्मा बुद्ध की जीवन काल की कथा से आपको यह समझाने की कोशिश करता हूँ, अवगत कराता हूँ कि किस तरह से अगर हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो अपने लक्ष्य को पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भीतर भी कुछ ऐसे सवाल चल रहे हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप भी इस कहानी को सुने और धैर्य से सुने। ये सत्य कथा है महात्मा बुद्ध के जीवन की, उनके संघर्षों की, तब जाके वह बुद्ध को प्राप्त हुए। तो उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध भी, जैसे कि सब जानते हैं, बुद्ध होने से पहले वह एक राजा के पुत्र सिद्धार्थ हुआ करते थे, परंतु राजा के पुत्र होने की वजह से उनको कोई भी शारीरिक दुख नहीं था, उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं थी, परंतु उनके जीवन में मानसिक दुख बहुत ज़्यादा था। वह मानसिक तौर पर दुखी रहा करते थे। दोस्तों कोई भी राजा हो या बड़ा व्यक्ति हो, वह धन के अधिकतम होने की वजह से शारीरिक दुख से तो बच सकता है, परंतु मानसिक दुखों से नहीं बच सकता। तो इसी तरह वह भ्रमण कर रहे थे। एक बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा कि वह बहुत खुश था। तो वह उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं एक राजा का पुत्र हूँ, फिर भी मैं इतना परेशान रहता हूँ, खुश नहीं रहता हूँ। और वह देखो जो एक भिखारी है या एक
जो सन्यासी है, पर वह कितना खुश है अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से, कितना उसे लगाव है, कितने अच्छे से वह अपना कार्य कर रहा है और उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। तो यह देखकर वह बहुत भयभीत हुए और फिर एक बार और दोबारा उस साधु के पास गए और देखा, उससे कुछ बातें की कि आप इतने खुश और इतने अच्छे जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, आपको कोई चिंता ही नहीं है। तो साधु ने मुस्कुराया कि चिंता हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि चिंता तो वो करते हैं जिन्हें इस सांसारिक जीवन से प्यार होता है। हमें ये सत्य क्या पता है कि एक दिन सब ने चले जाना है, हमने भी चले जाना है, तुमने भी चले जाने हैं। तो जब पता ही है तो चिंता क्यों करनी। यह सुनकर महात्मा बुद्ध अपने महल वापस लौट आते हैं और उस साधु की बातों से काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो वह भी दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक लक्ष्य को वह भी अपने अंदर बैठा लेते हैं और उसके बाद में वह घर त्यागने का सोच लेते हैं कि मैं घर बार महल सब छोड़कर मैं एक सन्यासी का जीवन जीऊँगा और अपने आप को जानूँगा कि यह संसार जीवन क्या है। तो उन्होंने जीवन को जानने का एक लक्ष्य तय किया था, परंतु उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो सबसे पहली समस्या उनके सामने आई, क्योंकि जिस दिन उन्हें महल से निकलना था तो उस दिन उन्हें महल से नंगे पैर ही निकलना था। तो महात्मा बुद्ध जो कि सिद्धार्थ राजा थे, तो उन्होंने कभी जीवन में अपने ज़िंदगी में कभी नंगे पाँव नहीं चले थे। तो उन्हें सबसे पहले कठिनाई तो वहीं पर हुई कि वह नंगे पाँव चल नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्हें अपने अस्तबल तक, जहां उनका सारथी और घोड़े बांधे हुआ करते थे, वहां तक नंगे पैर ही जाना था। तो वह वहां पर किसी तरह पहुंचते हैं, उस कठिनाई का सामना करते हुए पहुंचते हैं। तो अपने सारथी को उठाते हैं और रात के अंधेरे में महल से वापस जाते हैं। महल से उनके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, ज़ोर ज़ोर से शोर मचता है, मोह का शोर मचता है कि तुम मत जाओ, तुम्हारा महल, तुम्हारा सब सुख सुविधा यहाँ है, तुम क्यों ये सब छोड़ कर जा रहे हो। परंतु वह मोह के जाल से एक बार निकल जाते हैं बच के और सारथी को लेकर एक जंगल की ओर चले जाते हैं। देखो दोस्तों, वह जंगल की ओर निकल जाते हैं, पर उन्हें ना तो मंजिल का पता था और कहाँ जाना है ये भी नहीं पता था और क्या करना है ये भी नहीं पता था और कोई उनके मन में उत्साह भी नहीं था। दोस्तों, कभी कभी किसी लक्ष्य को हम जब करना चाहते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं और कोई उत्साह नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में कोई उत्साह होना ज़रूरी है तभी आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हो। तो वह चल देते हैं और जा कर के घोर जंगल के बीच में पहुंच के अपने सारथी को अपने कीमती आभूषण और अपने बालों को काट करके उन्हें पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा मेरा साथ यहीं तक का था, इससे आगे अब मैं अकेला ही जाऊंगा और तुम कृपया करके यहीं से वापस लौट जाओ। तो सारथी के काफ़ी कहने पर, काफ़ी विनय करने पर भी जो सिद्धार्थ थे वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि मैंने अपना निश्चय कर लिया है, तुम चले जाओ। यहाँ पर भी मोह उन्हें रोक सकता था, पर उन्होंने यहाँ पर भी मोह को मात दी। तो उसके बाद में काफ़ी कहने के बाद उनका सारथी वापस महल चला जाता है और महात्मा बुद्ध आगे का सफ़र तय कर लेते हैं। कहाँ जाना है, कौन सी दिशा है, कौन सी दशा है, कुछ भी पता नहीं, पर वह चलते जाते हैं। काफ़ी आगे जाकर के जंगल में एक उन्हें साधु की विषय में एक सन्यासी मिलता है जो कि पेड़ के पास लुक कर बैठा हुआ था और उसके पास में धनुष बाण भी था। यह देखकर महात्मा बुद्ध बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक साधु सन्यासी को भला धनुष बाण की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो यह देखकर वह उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि हे महात्मा, आप तो सन्यासी हैं, पर आपके हाथों में यह धनुष बाण किस लिए है, तो इसका उत्तर कृपया मुझे बताएं। तो फिर वह व्यक्ति जो सन्यासी था वह सिद्धार्थ से कहता है कि देखो, मैं कोई सन्यासी साधु नहीं हूँ, मैं तो एक शिकारी हूँ, पर मैंने यह सन्यासी का वेशभूषा इसलिए किया है कि पंछी सन्यासियों को, साधुओं को देखकर डरते नहीं, भागते नहीं, इसलिए मैंने उनका रूप धारण किया है। तो यह सुनकर
जो सिद्धार्थ थे उन्हें बहुत ज़ोरों का धक्का लगता है कि सन्यासी के भेष में ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सन्यासी ही हो। ऐसा भी इस संसार में होता है कि कई बहरूपिये भी बनकर बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि यही मेरे दिनचर्या है, यही मेरा काम है, यही मेरा कार्य है, जिसे मैं कर कर के पंछियों को पकड़ के बाज़ार में इन्हें बेचता हूँ और जिससे मेरा जीवन जो है व्यापन होता है। तो यह सुनकर महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप ये मेरे वस्त्र आप ले लें और अपने वस्त्र मुझे दे दें, क्योंकि मैंने सारे आभूषण तो वापस महल भेज दिए, परंतु इन कपड़ों में भी हीरे मोती सोने चांदी की तारों का काम हुआ है। तो यह भी बहुत कीमती वस्त्र हैं जिससे आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपको यह काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो यह सुनकर उन्होंने उसे अपने वस्त्र दिए और उसके वस्त्र जो साधु के एक वस्त्र थे वो धारण कर लिए और वह अपने मार्ग की ओर निकल गए, आगे चले गए। और जब वह अपना काफ़ी दूर निकल गए, जंगल में पहुंच गए, तो वह फिर कुछ अन्य साधुओं से मिले जिनसे उन्होंने कुछ प्रेरणा ली। तो दोस्तों, इस तरह से उनके जीवन में अनेकों कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे और मुड़कर पीछे नहीं देखा और अपने महल की ओर कभी नहीं गए। उन्होंने आगे ही बढ़ना सोचा और बढ़ते गए और बुद्ध की प्राप्ति की। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने, कई लोगों ने यह तक कहा कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके अंदर कुछ, वह एक अलग व्यक्ति थे, उनके अंदर कुछ अलग सी चीज़ें थी जो उन्हें महात्मा बुद्ध का निर्माण करने पे मजबूर किया या उन्हें बनाया, परंतु ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कई कथाओं में और कई सभाओं में संबोधित करते हुए लोगों को बताया कि मुझ में और एक बुद्ध व्यक्ति में, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। उतनी ही क्षमता एक आम व्यक्ति के अंदर होती है जितनी क्षमता मेरे अंदर थी बुद्ध बनने की। बस मेरा निश्चय था कि मैंने यह जानना है, तो मैंने जाना। तो उन्होंने कई बार इस चीज़ का विवरण किया है, अलग अलग कथाओं में संबोधित किया है लोगों को कि आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। उतनी ही क्षमता आपके अंदर है, उतनी ही क्षमता मेरे अंदर है, पर लोग यह चीज़ नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कभी लक्ष्य को आपने धारण करना है, लक्ष्य को निश्चय करना है, तो जो भी रुकावटें आएंगी उनसे लड़ते हुए आगे जाना है, पीछे नहीं मुड़ना। अगर हम जहाँ भी रुक जाएंगे तो वह क्रिया फिर हमें दोबारा शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, उतनी ही तकलीफ़ें दोबारा सामने आएंगी और उनका सामना करना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य के और करीब करीब जाते रहेंगे। लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा निश्चय, जो दृढ़ निश्चय, वह पक्का होना चाहिए, और दूसरा हमें धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और तीसरा हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने इस जो कहानी से क्या सीखा, कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय।